अंदर तुम कितने भी ट्रायंगल बना लो, जो उसका एरिया होता है उन जो उसका एरिया का रेशियो होगा वो सेम होगा जो उनकी बेसिस का रेशियो होगा। आर यू गेटिंग इट? जैसे मैंने आपको बोला एक ट्रायंगल लिया, इसमें मैंने क्या कर दिया, मैंने बोला सर ये जो है ये 2:3 रेशियो में ये 2 अगर है, ये कितना है 3। तो याद रखिए अगर ये 2 है ये 3 है, तो अगर तुमसे पूछा जाए इसका और इसके एरिया का रेशियो बताओ, वो भी 2:3 ही है। कितना आएगा? वो भी 2:3 आएगा। एक ही ट्रायंगल में अगर बताया। अच्छा मैंने बोला सर मैंने एक और जोड़ दिया, ये 1 के बराबर है, ये 2 के बराबर है। हाँ, इसका एरिया इस ट्रायंगल का एरिया बिल्कुल सेम होगा इस एरिया के, लेकिन वो दुगना होगा इससे। क्योंकि देखो हमने यहां से प्रूव क्या किया, मैंने प्रूव क्या किया, पॉइंट लिख रहा हूं मैं यहां पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ triangles inside the bigger triangle is same as that of ratio of their, यानी जिस रेशियो में उनकी बेसिस प्रेजेंट है उसी रेशियो में उनका एरिया प्रेजेंट। मतलब क्लियर हुआ है? यस और नो एवरीबॉडी टेल दिस। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? अब मुझे जरा बताइए, अगर मैंने तुम्हें ये बताया कि ये ट्रायंगल अब मेरा ABC एंड AD इज अ मीडियन। AD क्या है? AD क्या है? इसने इसको किस हिस्सों में डिवाइड किया? इसका मतलब क्या हुआ? यानी एरिया यहाँ पे इसका और इसका जो होगा क्या होगा? बराबर होगा। अब यहाँ पे वापस नहीं सोचना है 90 डिग्री, ये लो मैं ऐसे टेढ़ा बनाऊंगा, तुम लोगों को प्रॉब्लम है। तुम लोगों को जो भी सीधी लाइन दिखती है तुम 90 डिग्री में आओ। ठीक है, 1:1 का काटा मीडियन ने, बिकॉज मीडियन क्या करता है, वो ऑपोजिट साइड को बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। अब यहाँ पे बेसिस का रेशियो क्या है? 1:1। तो इनके एरिया का भी रेशियो क्या होगा? 1:1 होगा। यानी ये अगर तुम्हारा टोटल रेशियो जैसे टोटल एरिया तुम्हारा ट्रायंगल का 10 दिया, तो इसका तुम्हारा 5 होगा, इसका भी तुम्हारा कितना? बताओ क्लियर हुआ या नहीं? वो समझे या नहीं समझे? ठीक है, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, अगर तुम्हारा 1 टोटल 1 क्या है? 1 तुम्हारा एरिया टोटल दिया हुआ है, तो इसको आधा मिल गया और इसको। अब अगर मैंने यहां से मीडियन डाला है, नहीं आई बात समझ? मैंने इधर से मीडियन डाला इधर पे, सुन लो मैं क्या कह रहा हूं, सिंपल पॉइंट। ये इसको और इसको क्या करेगा? बराबर डिवाइड, बराबर डिवाइड। तो इसका आधा इसका आधा, ये तो ऑलरेडी आधा था ना, इसको और आधा किया यानी इसका 1/4 हो गया, इसका भी 1/4। क्या समझ हुआ ये बात? ठीक है, और डालोगे मीडियन, मान लो मैंने क्या डाल दिया, इधर से इधर डाल दिया मीडियन, और डू यू अंडरस्टैंड और नॉट? ये बन जाएगा 1/8, 1/8। बताओ क्लियर हुआ या नहीं? ठीक है, तो यही चीज जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस चीज में कि मीडियन जो है वो ट्रायंगल को 2 हिस्सों में डिवाइड क्या करता है, सॉरी वो तीसरे साइड को जो है आपके 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। ऐसे डिवाइड करेगा कि जो आपके अंदर ट्रायंगल बन रहे हैं वो दोनों वो हमेशा एरिया में बराबर होंगे। कहां से प्रूव किया? यहां से। बताओ क्लियर हुआ या नहीं? 100% श्योर? अच्छा, मान लीजिए मैं आपको पूछ रहा हूं, ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूं ये क्वेश्चन है, triangle of ABC, area of triangle ABC is 180 centimeters। आपको दिया हुआ है AD is a median, आपको दिया हुआ है BS is a median, आपको दिया हुआ है
SR is a median, ठीक है। आपको दिया हुआ है, बस आपको पूछा गया है इसके बाद फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल AS। कितना आया? समझे या नहीं समझे? तुम क्या बोलोगे? तुमने बोला सर टोटल कितना था? टोटल कितना था? 100। अगर ये 1:1 के रेशियो में डिवाइड, क्योंकि AD मीडियन है, तो ये सारा जो होगा ये 50 होगा और ये सारा क्या होगा? 50। अच्छा 180, तो ये तुम्हारा 90 होगा। ये भी कितना होगा? 90 होगा। अब ये 90 के साथ तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, क्योंकि इस 90 को देखेंगे, ये 90 भी दो हिस्सों में डिवाइड होगा। ये 45 आ गया, ये भी कितना आ गया? 45 आ गया। ये 45, ये 45, ये पूरा 45 आएंगे। रुक जाओ, ये है ना, ये ऐसे है, ये मीडियन बराबर नहीं बन गया इसीलिए दिख रहा है, यानी ये 45 इस मीडियन से इस हिस्से में डिवाइड हो गया, इस पूरे हिस्से में। अरे समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? फिर से देखो एक बार, इसको हटाओ, इसको भूल जाओ, दो हिस्सों में डिवाइड हुआ, इसका एरिया कितना होगा? इसका एरिया कितना होगा? फिर यहाँ से तुमने एक और मीडियन डाला, अब ये 45 डिवाइड हो जाएगा दो हिस्सों, इसका कितना आ जाएगा? तुमने बोला 22.5, इसका कितना आएगा? तुम्हारा आंसर कितना आएगा? बोलो क्लियर हुआ या नहीं? समझे या नहीं समझे? ठीक है, राइट। आगे चले आगे। ऐसे क्वेश्चन बनते, एक और क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे कोई पॉइंट एक D और E दिया हुआ है, उसके बाद F दिया हुआ है, इसके बाद इसने इसको जोड़ दिया था, इसने इसको जोड़ दिया था, इसने बोला ये 3 है, ये अगर 2 है, ये 5 है, ये 2 है, ठीक है। और यहाँ पे जो दिया हुआ है 1 और 1 दिया, यानी 1 और 1 दिया, 1:1, ये वाला और ये वाला है, ये B है, ये तुम्हारा C। हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ABC। क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना है? और तुम्हें दिया है गिवन ट्रायंगल EFC इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। कैसे करेंगे? दिमाग लड़ाओ, गलत कर रहे हो तुम, खुद से मत दिमाग लड़ाओ। पता नहीं क्या 80 कहां से आ गया तुम्हारा 80? बताइए कैसे करेगा? 160? I did not see the option. Okay, you did right, but why is your answer? 140 अच्छा देखो कैसे, देखो टेंशन नहीं है, इधर देखो। मैंने बोला सर मैं एक काम करता हूँ, ये 1:1 लिखा हुआ है, 1:1 लिखा, जो भी इसका एरिया होता है, एक तरीका ये, जो भी एरिया हमें ये दिया हुआ है 20 के बराबर, हम कुछ भी एज्यूम कर सकते थे, लास्ट पे इसके साथ इक्वेट करके आराम से आंसर पूछा। लेकिन मैंने बोला सर एक काम करते हैं, हम अपने हिसाब से लिखेंगे। मैंने बोला जो भी एरिया, अगर मैंने ए और एफ को क्या दिया, ये 1:1 दिया, इसका मतलब वो यहाँ का जो एरिया होगा वही यहाँ का एरिया के बराबर होगा, क्योंकि बेस का एरिया वो बताया या नहीं बताया? अभी बताया मैंने, अभी बताया मैंने या नहीं बताया? ऐसा नहीं है सिर्फ मीडियन के वक्त होता है, जो बेसिस का रेशियो होगा उसी रेशियो में तुम्हारा एरिया भी डिवाइड हो जाएगा, मीडियन के वक्त बराबर बराबर हो जाएगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ मैंने कहा? अब देखो, यानी इसका एरिया इसके बराबर, इसको छोड़ ही दो, हम इसका देख लेते हैं, इसका देखिए, इस हिस्से का इज
से किया। अब इस लाइन में यहाँ पे मिलाई, इसको भूल जाए, इस लाइन को तरफ भूल जाए, भूल गए इस लाइन को, ठीक है। ये लाइन यहाँ से यहाँ जुड़ गई, इसने किस में डिवाइड किया? 5:2 में, 5:2 में, ठीक है। यानी अगर इसका एरिया कितना है 5, इसका एरिया कितना है, अभी रुक जाना, लेकिन इसका एरिया अगर मैं 2 ही मानता हूँ तो मैं ये दिया है किसके बराबर, यानी एक का वैल्यू किसके बराबर, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। एक का वैल्यू किसके बराबर है, तो इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, 5 × 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। वो कितना बन गया, तो टोटल कितना बन गया तुम्हारा, तुमने बोला 50 + 20 कितना हुआ। अब ये वाला साइड जो है इसका एरिया इस पूरे एरिया के बराबर, ये बन जाएगा 70 + 70 दैट इज 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ क्लियर हुआ है, ठीक है, समझे या नहीं समझे? अब सुनो एक और चीज, अब मैं तुम्हें एक स्पेशल चीज बता रहा हूं, इसको देखने आप एज्यूम भी कर सकते थे। क्या कर सकते थे? ये 5 और 2 कितना होता है, 3 और 2 कितना होता है, ये कितना होता है, यानी नंबर ऐसा हो जो 2 से भी कटता हो, 5 से भी कटता हो, 7 से भी कटता हो, ताकि तुम्हारा नंबर अच्छा आ जाए, ताकि तुम्हारा नंबर अच्छा आ जाए। तुमने बोल दिया सर हम 70 भी ले सकते थे, 5 14 are 2 है, 70 ले सकते हैं। हमने बोला हम पूरे ट्रायंगल का कितना लेंगे, 70 लेंगे, है ना, अच्छा नंबर आएगा। 2 5 और 7 से मल्टीप्लाई, अच्छा किलो उससे कम दे, उससे कम कितना आएगा, उससे कम कितना आएगा सब जो 2 से भी कटे। अच्छा 2 और 5 का एलसीएम कितना है, 10, हाँ 10 और 7 का कितना है, 70। तो पहला जो है, पहला ही नंबर जो है वो 70 है, जो तीनों से कटता होगा। तुम एक काम करो, इस पूरे ट्रायंगल को 70 मान लो, क्या मान लो, 70 मान लो, ऐसे होगा। तो अगर ये 70 हुआ, ये 35 होगा, ये 35 होगा। अब बोलो क्लियर हुआ है? हाँ, उसके बाद तुमने क्या बोला था, इस लाइन में इसको काटा किस रेशियो में, तो एरिया भी इसी रेशियो में कटा होगा। नहीं आई बात समझ? एरिया का रेशियो भी तो यही होगा, समझो आई बात? अभी बताया मैंने, जो बेसिस का रेशियो होगा वही एरिया का भी रेशियो होगा। यानी 35 को तुम कैसे डिवाइड करोगे, 35 को तुम्हें डिवाइड करना है किस रेशियो में, यानी तुम बोलोगे सर हमारे हिसाब से 7, ओवरऑल तुम्हारा 35, यानी 7 का वैल्यू कितना, 1 का वैल्यू कितना, 5 हो गया। तो इसका कितना आ जाएगा, तुमने बोला 5 × 5, इसका कितना आएगा, 2 × 5। बताओ क्लियर है? ये हो गया 25, ये हो गया 10। ये तुम्हें समझ नहीं आया होगा, ये कांट में पड़ेगी, लेकिन बहुत सारों को आया भी होगा। क्लियर हुआ? अरे इसको मैंने माना 5x, इसको माना 2x, एरिया भी इसी रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। यानी 35 को तुम्हें ऐसे करना है, देखो 35 को कितने हिस्से करने हैं, ऐसे देखो, कंसेप्चुअली बता रहा हूं, ये क्वांट में पड़ेगा। 35 को तुम्हें कितने हिस्से करना है, तुमने बोला 5:2 रेशियो में, तुमने बोला 7 हिस्से करने हैं हमें 35 को, करो 7 हिस्से। 35 / 7 कितना हुआ, 5। समझ आ रही है बात? ठीक है, तुमने बोला एक हिस्से का वैल्यू 5, एक हिस्से का वैल्यू कितना है, अब इसको कितने हिस्से है, तो 5 × 5 कितना होगा, इसको कितने हिस्से, 2, तो 2 × 5 कितना होगा। यानी इसका मतलब ये हो गया, ये वाला जो हिस्सा है इसको कितना मिला, इसको कितना मिला। अब सुनो, लेकिन ये 10 किसके बराबर दिया, 20 के बराबर, यानी दुगना। तुम्हें बोला 10 जो है, लेकिन हमने दिया है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर, यानी हर किसी को तुम क्या करो, 1 का वैल्यू किसके बराबर, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। यानी अगर यहाँ 25 है, ये बनेगा 25 × 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना हो गया, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। 50 + 20 कितना हुआ, 70, ये 70 है तो ये भी 70 होगा। तुम्हारा टोटल आंसर 140। बताओ, सच बताओ, और बताओ जिसको समझ नहीं। क्लियर हो गया?
एक बार बताओ, सबको क्लियर हुआ? ठीक है, बहुत क्लियर, असल 100%। अब मुझे बताओ क्या बोल रही है, बताओ। दिया लेकिन मेरे हिसाब से कितना है, लेकिन एक्चुअल में कितना है? तो मैंने लिखा 2 का वैल्यू 20 के बराबर, तो 1 का वैल्यू 10 के बराबर। अगर 1 का वैल्यू 10 के बराबर है, ये 5 तो ये बन गया 50, ये था 20, हो गया 70, ये 70, ये 70 हो गया 140। इसमें क्या है? ये ज़बानी कर। ऐसे ही मैंने दूसरा तरीका दिखाया। दूसरा तरीका जो है, मैंने जो ये दिखाया, ये भी बेहतरीन तरीका है, assumption of values। अब एक और प्रॉपर्टी, पहली चीज इधर से सुनेंगे साथ। अगर मैंने ABC से मीडियन डाला, AD, यहां से मैंने मीडियन डाला कहां पे? BE, और C से भी मैंने मीडियन डाला। सबसे पहली बात, ये भी आपका बराबर सेंटर से पास होता है। क्या होता है? सेंटर से पास होता है। याद रखा है, कहां से पास होता है? सेंटर से पास होता है। आसान है प्रूव करना, कोई बड़ी चीज नहीं है इसको प्रूव करना कि ये सेंटर से पास होता है या नहीं। लेकिन सबसे पहली चीज, ये जो तुम्हारा सेंटर आ गया, इस सेंटर को तुम बोलते हो सेंट्रॉइड। क्या बोलते हो? एक और नाम है इसका, जिसको तुम बोलते हो ग्रेविटी सेंटर। क्या बोलते हो? सेंट्रॉइड और ग्रेविटी। इसमें एक प्रॉपर्टी है, अगर तुम पेरीमीटर देखो, पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल क्या होगा? कल बताया था, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC किसके बराबर होगा? तुमने बोला सब साइड्स के सब के बराबर है ना। तो यहां से मैं लिख रहा हूं, मैंने लिखा इसको AB प्लस AC प्लस BC। ठीक है, ये हमेशा बड़ा होगा, जिससे लेंथ ऑफ ऑल द मीडियम्स, यानी ये हमेशा बड़ा होगा AD प्लस BE प्लस CS से। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, यानी पेरीमीटर की लेंथ ट्रायंगल की हमेशा बड़ी होगी इनसाइड लेंथ ऑफ मीडियम। क्लियर हो? अच्छा, आपने बोला सर इसको प्रूव कर लेते हैं, कम से कम इसको पहले प्रूव कर लो। बस हो गया, 2-3 प्रूफ हो रहे हो, तुम्हारा मीडियम की चीजें खत्म हो जाएगी। ठीक है, एक ये चीज हो गई, एक हमें ये प्रूव करनी है। ठीक है, पहला कंक्लूजन पॉइंट, मैं पहले ही दूसरा कंक्लूजन भी लिख दिया। ठीक है, दूसरा कंक्लूजन ये कि ये जो है, जो भी आपका एक ट्रायंगल है, जो ये पूरा एरिया है, ये कितने हिस्सों में इसको डिवाइड कर रहा है? 1 2 3 4 5, ये बराबर बराबर में डिवाइड करता है। ये नाम समझ, ये किस में करता है? बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। यानी अगर मैं इनके रेशियो लूंगा, ये 1:1:1:1:1:1, यानी अगर मैंने सबको 1:1:1:1:1 मान लिया, यानी टोटल एरिया मेरा कितना था? 6। नहीं आई बात समझ? टोटल एरिया कितना था? मेरे हिसाब से टोटल एरिया कितना, उसमें से इसको कितना दिया? यानी मैंने इसको 6 में से 1 हिस्सा दिया, इसको 6 में से 1 हिस्सा दिया, 6 में से 1 हिस्सा दिया, 1 हिस्सा दिया, 1 हिस्सा दिया। यानी ये सबको क्या करता है? बराबर बराबर डिवाइड करता है। कौन? मीडियन। अगर कितने कंक्लूजन हुए? 2। एक और सुनो आज की। एक और ये कहता है कि सर अगर तुम ए, इसको मैंने नाम दिया, इसको मैं क्या नाम दूंगा? ए नाम दूंगा, इसको AT क्या दिया मैंने? अगर मैं AT is to TD क्या हमेशा 2:1, यानी ये वाला हिस्सा बड़ा होगा इससे, और ये इससे दुगना होगा। यानी अगर ये 2 है, ये कितना होगा? सिमिलरली ये देखो, ये अगर दुगना होगा, ये कितना होगा? अगर ये 2 होगा, ये कितना होगा? कितने पॉइंट होंगे? 3 पॉइंट से अलग अलग से आना ही है मुझे। मैंने पहले लिख के रखा, समझाया नहीं मैंने। ठीक
दूसरा पॉइंट कौन सा? एरिया. I said area. It was not the second point. Area was second point. कौन सा वाला बोल रहे? ADD वाला. I missed the point. Equal parts. This one 1/6, 1/6 वाला. सर मैंने बोला जब तीन मीडियंस मीट करते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? और अगर तुम इस सेंट्रॉइड को देखोगे यहाँ सेंट्रॉइड या ग्रेविटी सेंटर है, तुम क्या देखोगे? ये जो टोटल तुम्हारा एबीसी का ट्रायंगल है ये 6 हिस्सों में डिवाइड है। और अगर तुम सबका एरिया देखोगे सबका एरिया बराबर होगा। हर ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? मैं नाम दे देता हूँ इनका। ये हो गया ट्रायंगल 1, ये ट्रायंगल 2, ट्रायंगल 3, ट्रायंगल 4, ट्रायंगल 5, ट्रायंगल ऐसे रखो नाम, छोड़ो 1/6 1/6 देखना। इसको यहाँ पे लिखूंगा। ट्रायंगल 1 का एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल is equal to area of triangle 5 is equal to area of triangle 6. आवाज सबको बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड। उसके बाद मैंने एक और चीज बोला, मैंने ये बताया कि अगर AD आपका मीडियम है तो AT is to TD is always 2:1। ये वाला साइड दुगना होता है किससे? यानी बिल्कुल सेंटर ऑफ मास की तरह ही थोड़ा खिसका हुआ होता है नीचे की तरफ। सेंटर ऑफ मास पढ़ा है ना 12? खिसका हुआ होता है नीचे की तरफ। ऊपर वाला हिस्सा दुगना होता है नीचे वाला। इज इट क्लियर? जहां से मीडियम डालेंगे आप वो हिस्सा क्या होता है? वो बड़ा होता है, दुगना होता है। इससे सबका प्रूफ बड़ा सिंपल है। पहले वाले का देख लेते हैं, ठीक है? मैंने ये माना कि AD जो है वो क्या है? मीडियन। अगर AD मीडियन है तो ये मुझे पता है ये साइड इस साइड के बराबर है। अब मैं थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करूँ, क्या करूँ? कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन करूँ? मैंने इसको बढ़ाया, बात कर सब बातें। इसका मतलब है तुम्हें कुछ समझ गई। इसका मतलब है मैं तुम्हें प्रूफ नहीं दूँ, तुम्हें चाहिए ही सोना तो नहीं बता ऐसा भाई। अगर कोई काम पेटी पढ़ना है देखो ये पेट पढ़ना हूँ क्वेश्चन सुन जाते हैं। अगर मैं डिटेल में ना ये एग्जाम में समझ यूथ डिटेल क्या है थोड़ा कुछ ज्यादा पाना। You are satisfied with nothing. This is the true reality of a student. And I have experienced enough to know these things. I have been a student myself. But I do not care what you think because I know what is best for you. आई बात? अपना ओपिनियन अपने पास, जितने भी तुम फिलोसफर हो अपने घर में, मेरी जो बात है उसको सुनो, पता चल जाए। तुम्हें पता है जैसे पढ़ा रहा हूं ना तुम्हें मैं, मुझे क्वेश्चन भी कम दिखाने की जरूरत है। जो क्वेश्चन देखता होगा घर में उसको पता चले कौन को देखता है क्वेश्चन घर पे, किस किसने क्वेश्चन देखा। वेरी गुड। बता क्या लगा तुम्हें? नहीं सच बताओ, किस बुक से देखी, किससे देखी? हाँ फास्ट ट्रैक के कितने क्वेश्चन हो गए? 10 क्वेश्चन के कितने आए? मैंने कोई क्वेश्चन दिखाया क्लास में? एंड यू कुड डू ऑल, व्हाट अबाउट कितने किए? सारे किए। मैंने कोई क्वेश्चन दिखाया? अभी दिखाया भी नहीं और ये सारे कर रहे हैं। ये मैंने तुम्हें पहले ही बोला था पढ़ाने से पहले। क्या बताया मैंने? यू विल बी डूइंग ऑल द क्वेश्चंस, बट तुम लोग करोगे नहीं, मैं क्या करूं? और एमओ वैसे होगा कॉन्फिडेंस जो करेगा साथ साथ उसको पता चलेगी इंपॉर्टेंस। जा इन सेंटर खोलो। अगर एक क्वेश्चन तुमसे नहीं हो रहा है मैं देखूं, तुमने कल क्वेश्चन डाला
बहुत लेट मैंने देखा, क्योंकि एक में वीडियो बनाया वो दूसरे में मुझे एम्बिग्युइटी रह गई। तुम लिखते खतरनाक तरीके से, तुम एंगल उधर मारते हो उधर भी लिखते हो, समझ ही नहीं आता इसमें क्या है। मुझे दिखाना। अब देखो ये किसके बराबर है? मैंने बोला सर मैंने ये मान लीजिए जी तक एक्सटेंड किया, क्या किया, मगर ऐसे एक्सटेंड किया सच दैट डी जी जो है वो किसके बराबर है? ये मैंने क्या किया, डी ए के बराबर। ये मैंने कंस्ट्रक्शन खुद से कर ली, क्या कर ली मैंने, कंस्ट्रक्शन कर ली। अब मैंने इसको जोड़ ली, क्या किया, कोई कंफ्यूजन? सवाल खत्म हो गया। अब आप बताइए कैसे करें? मैंने बोला सर एक काम करो, AC है, ठीक है, AC प्लस CG ये हमेशा बड़ा होगा किससे? नहीं आएगा अरे सर कल मैंने तुम्हें बोला सर अगर तुम्हारे दो साइड ट्राइंगल के हैं वो तीसरे साइड से हमेशा बड़ा होगा, बताया ना मैंने। तो AC प्लस CG is bigger than your AG। यहीं से मैंने लिखा AC प्लस CG is bigger than। इस AG के बदले मैं twice AD लिख सकता हूँ। ठीक है, अब चल रहे हैं। अब जरा इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को देखो। इस ट्रायंगल अभी कंप्लीट, इस ट्रायंगल कल मैंने तुम्हें SSS रूल पढ़ाया था, कौन है पढ़ाया? आपने क्या बोला उसमें? अगर तुम्हारे साइड बराबर हो तो उनके हर चीज उनका बराबर होगा। वो ऐसे होंगे जैसे हूबहू एक ही सुपर इम्पोज जाएंगे। एक रूल आज और सुन लो क्योंकि हमें पढ़ना अलग से है, उसको हम बोलते हैं SAS रूल। ये इतना ही नहीं है साइड दो और एंगल, ना 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 ना, ये मतलब होता है एक साइड दूसरा साइड उनके बीच का एंगल, इसको बोलते हैं इंक्लूडेड एंगल। क्या बोलते हैं? देखो कैसे, मैंने बोला सर मैं इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की बात करूं, इस ट्रायंगल की एरिया सॉरी ट्रायंगल GBC, ओके, एंड देन आई विल टेक AB ट्रायंगल GC एंड D, और मैंने यहाँ पे लिखा एट GCD एंड AB, ठीक है। या ऐसे ले लो, D को पॉइंट ले लो, लिखो DBA, उसके बाद यहीं से DG एक ही बात, ओके राइट। आप ऐसे भी लिख सकते। अब सुनो मेरी, अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को ले लूं तो सबसे पहली चीज, क्या ये वाला साइड इसके बराबर है? क्यों? मीडियम का रीजन तुमने बोला सर BD जो है किसके बराबर होगा? मैं ये तरीके से इसलिए नहीं लिख रहा, तुम्हें लिखना पड़ेगा तरीके से। मैं इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि तुम यहाँ पे 10th की कॉपी नहीं बना रहे, 11th का नहीं देख रहे। डू यू अंडरस्टैंड? तुम्हें चीजें सीखनी है, सुननी है। एक बार सुना, रिकॉर्ड किया, सुन लो, उसके बाद कॉपी पे नोट बनाया, उसके बाद सिर्फ कॉपी देखना है और फिर वापस लेक्चर नहीं सुनना, प्रैक्टिस करना है बस, वक्त नहीं जाया। वन शॉट में BD किसके बराबर? आपने बोला किस। अच्छा एक और चीज भी तो मुझे पता है, ये वाली जो इसकी टांग है AD वो किसके बराबर? तुम तो परेशान हो, आज मैंने परेशान ऐसे देख रही हूँ टेलीस्कोप से, तुम्हें इससे पहले समझ आ गया अच्छे से? मैं किसकी ट्रायंगल इसमें देखो, इस ट्रायंगल का ये वाली टाउन इस टाउन के बराबर, ये वाली टाउन इस टाउन के बराबर, यानी ये साइड इसके बराबर, ये साइड। अब देखो ये साइड इसके बराबर, ये साइड इनका इंक्लूडेड एंगल ये भी इसके बराबर। क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब देखो साइड एंगल, this angle right now is included between the two sides. I will teach you this.
If your angle is included between the 2 points, AD BG के बराबर। कैसे? क्योंकि मैंने यहाँ पे मैंने पहले लिखा था कंस्ट्रक्शन, मैंने खुद किया that I constructed DG, extended D to G such that DG is equivalent to how much? अब तुमने क्या बोला? तुमने बोला सर ये कॉन्ग्रुएंट बन गए, यानी तुमने क्या बोला? तुमने बोला देयर और यहाँ पे क्या लिखा मैंने? एंगल B is equivalent या एंगल 1 is equivalent to एंगल 1 is equivalent to एंगल corresponding vertically opposite angles। तो अब तुम क्या देख रहे हो? साइड एंगल, साइड दो साइड बराबर, उनके बीच वाला एंगल बराबर, इसी को बोलते हैं SAS कॉन्ग्रुएंस। ए को ये वाला एंगल क्या रखा बीच में? एब्सोल्युटली राइट। ये किस किस एंगल की बात है? फॉर एग्जांपल जैसे ये, यानी तुम्हारा ये वाला जो एंगल ये इधर भी आना चाहिए, यानी डी इनके यहाँ पे, मैं ये कर देता हूँ, इसको छोड़ इधर आना चाहिए यहाँ पे, ठीक। जब दिमाग जाता है तब ट्रायंगल में डी ए दिखता है, ए बी दिखता है। मैंने कल क्या बताया? बराबर लिखना है ना। अब देखो मैंने इधर से लिखना शुरू किया, ठीक है, इधर से मैंने लिखा ट्रायंगल डी, इधर देखो डी बी, ओके, एंड देन आई इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इधर देखो डी डी, इधर देखो डी बी, डी समझे, डी ए डी, बताओ क्लियर है या नहीं? डी ए डी, और ये देखो दिस मींस दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। क्यों? बिकॉज ऑफ एस ए एस, जो हमें पढ़ना है एस ए एस, ठीक है, साइड एंगल। लेकिन यहाँ पे एंगल कौन सा होता है? इंक्लूडिंग एंगल। अगर फॉर एग्जांपल तुम्हें ट्रायंगल दो ऐसे दिए, ये साइड तुम्हें इस साइड के बराबर दिया, ये साइड तुम्हें इस साइड के बराबर दिया, और ये एंगल इस एंगल के बराबर दिया, ये तुम्हारी कॉन्ग्रुएंसी नहीं होती। दो साइड के बीच वाला एंगल अगर बराबर हो तब जाके तुम्हारे दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कह सकते हो, तीन ही कंडीशन से। बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये ए क्या मतलब होता है बीच में? इंक्लूडेड है। क्या होता है? इसका मतलब ये हो गया इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड सारे क्या हो गए? बराबर हो गए, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट सारे बराबर हो। यानी तुम ये कह सकते हो DB किसके बराबर? BC के बराबर। यानी DB जो है ये तो हमारा वैसे पता ही, ठीक है। AB किसके बराबर होगा? CG के बराबर। यानी AB जो है किसके बराबर होगा? CG के बराबर। अब जरा यहाँ पे एक CG के बदले आप AB डाल दीजिए। यहाँ से हमने कंक्लूड क्या किया? AB किसके बराबर? CG के बराबर। इधर मैंने AB डाल दिया, तो यहाँ से क्या कर दिया आपने? बोला AC प्लस AB किससे बड़ा होगा? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यानी AC और AB का जो सम होगा वो इसके दुगने से बराबर है, इससे दुगने से बड़ा है। किसके? मीडियन में। अगर मैंने अब मीडियन यहां से डाला हो, ये पॉइंट E, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा सर BC प्लस AB इज ग्रेटर देन ट्वाइस। अच्छा, अब अगर मैंने यहां से डाला हो F पे, तो क्या बोलता मैं? BC प्लस AC इज ग्रेटर देन, हो गया। अब जो सबको ऐड करो, मैंने इन सबको ऐड किया। देखो AC 2 बार आया, BC 2 बार आया, AB 2 बार आया, तो मैंने लिखा ट्वाइस AC प्लस AB प्लस क्या बन गया? वो कौन सा बन गया? ये किससे बड़ा होगा? यहाँ से भी 2 को कॉमन निकाला, ये 2 और 2 कट गया, तो यानी AC प्लस AB प्लस BC, यानी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ मीडियंस। क्लियर?
Sum of medians. लास्ट पॉइंट आज का। आपको पता है मैं ये पता है क्यों करा रहा हूँ, इतना ज्यादा वॉल्यूम भी क्यों दे रहा हूँ, ताकि तुम्हें ज्यादा मिल भी जाए और वरना तुम्हें कहीं ना कहीं पे कॉम्प्रोमाइज हो जाए, वो नहीं चाहता। थोड़ा सा मुझे पता है आप थके, लेकिन आज क्लासेस भी कितनी है, आज पढ़ाया सुबह डिविजिबिलिटी छोटा सा है ना, वो तो छोटा है, लेंथी था, ये पढ़ा रहा हूँ, हाँ थोड़ा सा पढ़ा है, प्रूफ दिखा रहा हूँ साथ साथ, इसके बाद नहीं दिखाऊंगा। ये जो इन सेंटर, ये तुम्हारा एक्सेंटर, सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, वो छोड़े, ठीक है, ये हो गया ना, तुम्हें बहुत बेस क्लियर हो जाएगी, तुम्हें कॉन्सेप्ट्स पुराने क्लियर हो जाएंगे, एंगल्स क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद कॉन्ग्रुएंसी को 1.5 दिन, सिमिलैरिटी को 3 दिन, समझ आ रही है, हो गया ट्रायंगल। आई बात समझ, सिमिलैरिटी को मैं अगर 4 भी रखूं, मैंने 16 दिन ट्रायंगल को रखे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, ग्राफ्स तुम्हारा अच्छे से हो गया, ट्रायंगल अच्छे से हो जाएगा, ऐसे तुम्हारा सर्कल चलेगा, सर्कल हो गया तुम्हारी ज्योमेट्री का। ऐसे मत देखो चीजों को, ऐसे देखो, तो बोलो ग्राफ हो गया, एक पार्ट खत्म, ट्रायंगल कुछ दिनों बाद हो जाएगा, बस ट्रायंगल हो गया, हम कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, अब सिर्फ सर्कल करेंगे, बस ऐसी चीजों को समझेगा नहीं समझ। अगर तुम ऐसे अंदर घुसोगे ना ज्यादा, तो फिर वो दिमाग खराब है। कॉपी बहुत प्यारी मेंटेन करना, मैं कॉपी दे दूंगा, मैं तुम सबकी कॉपी दे दूंगा। अभी पढ़ा है मेंसुरेशन का, उसमें कुछ और भी दिया होता है। आई बात सुनो, लेंथ ऑफ मीडियन, अगर मीडियन है, मीडियन ने खाली क्या कहा, उससे हमें किसकी इंफॉर्मेशन मिली, एरिया। एरिया से अगर मुझे कोई भी साइड दिया हो, क्या मैं निकाल सकता हूं फिर तीसरा वाला, वो समझे कि नहीं, यू आर गेटिंग इट। तो वो मेंसुरेशन का पार्ट होता है, एनीवेज वो भी टॉप लेवल मेंसुरेशन है, नहीं तो तुम वॉल्यूम से ऊपर जाओगे, ये एरिया से, सरफेस एरिया। But that was not median, that was length of angle bisector. से कैसे करो मिक्स मीडियन पे एंगल बाइसेक्टर, मीडियन सोच रहा हूं जैसे कोई आप मीडियन को बोलते हैं आई, मतलब कि ग्रेटर जब होता है वो कभी हमें मीडियन का हो दिया होगा। इससे सिर्फ ये पता चलता है, क्वेश्चन में ये क्वेश्चन ये डायरेक्ट आए हैं, आज से लगभग कम से कम आ गए होंगे 8 से 9 बार डायरेक्टली। क्या आया हो, बीच में यहाँ नंबर लगाए जाते हैं, क्या लगाए जाते हैं, इधर 3 दिया होगा, इधर 4 दिया होगा, आई बात, इस वन है द सेम, इधर 6 दिया होगा, इधर 18 दिया होगा, ताकि तुम्हें अंडरस्टैंड, यानी उससे बड़ा है, डू यू अंडरस्टैंड, समझे या नहीं समझे, ऐसे दिए होते हैं इसके क्वेश्चन। अच्छा, बीच में एक और बार आ सकता है, मैंने जैसे तुम्हें पेरीमीटर दे दिया, मैंने बोला सर ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर, पेरीमीटर कितना हो, तुमने बोला 15, तुम्हें इसके बाद बोला गया है लेंथ ऑफ मीडियन। हाँ, कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, जब दिमाग चेक करना होगा बच्चे का, मुश्किल है तो उसको मुश्किल ही बोले, कंडीशन बेस्ड होगा। हमें पता है कि पेरीमीटर जो है हमेशा बड़ा होगा इनके सम से, यानी इनका जो सम है वो 15 से क्या होना चाहिए, हमेशा छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तुम्हें 2 दिए गए होंगे, लेंथ्स ऑफ 2 मीडियंस दी होगी, तुम्हें बोला होगा तीसरी मीडियन की कंडीशन क्या बनेगी, क्या कंडीशन नहीं निकलेगी, समझे? ऐसे क्वेश्चन जब तुम्हें कांसेप्ट क्लियर होगे तुम खुद बनाओगे, मुझे अलग अलग दिखाने की जरूरत नहीं, लेंथ ऑफ मीडियन निकालने के लिए बोला। एनीवेज उसको छोड़ दीजिए, हमें जो अप्रूव करना है वो वही 2 चीजें, ठीक है बस। हाँ, रुक जाओ, क्वेश्चन ले लो, सीधे सीधे
सेकंड क्वेश्चन, सीधे सीधे क्वेश्चन। These are two questions, right? और किस किसका आंसर है? 60 आ गया। और किसका आंसर है? Do these two questions at least. इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें दो ही करनी है। X30 है। ये 60 क्यों बोला फिर? अब गड़बड़ किसने की है? QS and RTR यानी ये एंगल बाइसेक्ट, यानी ये एंगल किसके बराबर? इस एंगल के, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है? RT की एंगल बराबर। ये सर ये तो ये एंगल इस एंगल के बराबर है ना। उसके बाद तुम्हें क्या दिया? फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ट्राई एंड फाइंड इट आउट, यू हैव टू डू इट। ये बीच वाला वो जो होगा वो होगा ना डायरेक्ट 90% फिर बचेगा वो 60। अगर एंगल बाइसेक्टर दो मिलते हैं तो ये तुम्हारा इन सेंटर बन जाता है ना, बनता है इन सेंटर। और अगर ये तुम्हारा इन सेंटर बन गया, ये एंगल जो होता है ये होता है 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाई के बराबर। यानी ये किसके बराबर होगा? 90 डिग्री प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2, यानी ये तुम्हारा 120 डिग्री के बराबर है। आ गया? अगर ये 120 है तो पूरा देखो ये भी 120 होगा। अगर ये 120 है तो ये तुम्हारा 60 डिग्री होगा। टोटल तुम्हारा 80 होगा। वो भी नहीं निकालने की जरूरत नहीं, 120 नहीं वो भी जरूरत नहीं है, यहाँ से निकल जाएगा। एक ही बात मुझे बोर्ड पे अभी ठीक है। इन सेंटर का कंसेप्ट, एंगल पता हो, कभी एक्सेंटर दिया हो, दूसरा वाला कीजिए। आज का लेक्चर समझ आ गया 100%? और बताओ जिसको समझ आ गया सच बताओ, सच बताओ, सिंसियरली बताओ। हाँ, बाकियों को नहीं आया, आपको नहीं आया समझ? हाँ, किस किस को समझ आ गया हाथ उठाओ। हाँ, आज किसको डाउट रह गया थोड़ा सा, जो चाहता है कि नेक्स्ट टाइम थोड़ा क्लियर हो जाए? बोलोगे नहीं ना, वही तुम्हारी गलती है, तुम बोलते नहीं, डरते हो बोलने से। जाओ 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 जाओ,